राजयोग अर्थात खुद पर राजा बनना, स्वराज्य, स्व पर राज्य, मन पर राज्य। तो राजयोग एक ऐसी विधि है जो हम खुद पर राज्य करना सीखते हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर भर के जो सर्वोत्तम है उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, वो पावर हाउस है। जैसे ही उससे कनेक्शन जुड़ता है उसकी शक्तियां मुझ आत्मा में भरनी शुरू हो जाती हैं। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अभी आप ब्रह्मा कुमारीज की मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी द्वारा राजयोग विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। बीके शिवानी ने स्पष्ट किया है कि राजयोग का मतलब स्वयं पर राज्य करना, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों पर अपने वश में रखकर उन पर नियंत्रण करना। इसी से हम पतित से पावन बन जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 से 30 नवंबर के बीच हो रहे इन चुनाव में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर को तथा छत्तीसगढ़ में 7 व 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि चुनाव परिणाम एक साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में 11 पंडितों की फौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वस्ति वाचन कराएगी, जिसके लिए पंडितों के नामों की सूची तय हो गई है। अपने 22 मिनट के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपनी पूजा अर्चना पूरी करेंगे। इसके लिए पुजारियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा कराने वाले पुजारियों को पूरी चेकिंग के बाद ही जारी किए गए पहचान पत्र के आधार पर मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। इस माह 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं देगा, जबकि 28 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, जो पूर्ण रूप से होगा और भारत में भी दिखाई देगा। स्पेस यान दिव्य L1 को लेकर इसरो ने जानकारी दी है कि उक्त यान लगातार सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। उसने 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए ट्रेजकेटरी करेक्शन पर भी काम किया। उक्त यान ने अभी तक 10 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है, जबकि लक्ष्य 15 लाख किलोमीटर तक जाने का है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा 12 के छात्रों को JEE व नीट परीक्षा के लिए फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में छात्रों को 68% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी उन्हें कोचिंग योग्य माना जाएगा। उत्तराखंड में कई जिलों में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त होने के कारण उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण में देरी हो रही है। हरिद्वार जिले में तो गत वर्ष 30 नवंबर के बाद से जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है, जबकि कुछ माह पूर्व सदस्यों के पद भी रिक्त हो चुके हैं। यही हालत देहरादून व अन्य कई जिलों की भी है। इसी तरह उपभोक्ता राज्य आयोग में 2 सदस्य पद रिक्त होने के कारण न्याय में देरी हो रही है। रुड़की बार एसोसिएशन के सचिव चौधरी अनिश सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की मांग की है। रुड़की की प्रसिद्ध रामलीला बीटीगंज के 104वें मंचन के लिए आज विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इस डिजिटल युग में भी रुड़की में कई रामलीला मंचन होते हैं जो पुरातन परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और जो रंगमंच का एक पुख्ता और प्रमाण भी है, और इस कला के कारण अभी तक रंगमंच जिंदा भी है। ब्रह्मा कुमारीज प्रमुख रही दादी जानकी कहती थी कि परमात्मा समझाते हैं कि हम बच्चों के पास ज्ञान, शक्ति, सद्गुणों का खजाना है जिसकी चाबी दृढ़ता है, यानी दृढ़ता के आधार पर ही हम इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसी पर आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। प्यारे बाबा ने समझाया है, बच्चे तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है,
शक्तियों का खजाना है, बहुत खजाना तुम्हारे पास है, पर उस खजानों की चाबी है दृढ़ता। और चाबी गुम हो गई तो फिर क्या हाल होता है? कितना भी खजाना होए, चाबी गुम हो जाती तो लगता है कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। उसमें मैंने देखा है संकल्प शुद्ध हो, शांत हो, श्रेष्ठ हो, दृढ़ हो।